माता, आप यहाँ विश्राम कीजिए। ये क्या हुआ? ये द्वार कैसे बंद हुआ? कैसे क्या? मैंने बंद किया इसे। छल, बहुत बड़ा छल है ये। भूल कर दी, हुंडे ने बहुत बड़ी भूल कर दी। आज अपने छल से और बल से मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर लूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। क्या हुआ सुंदरी? अपने भय को छिपाने के लिए तुम मुस्कुरा रही हो। हुंड के समक्ष तो भय भी भयभीत हो जाता है, किंतु तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता है कि तुमने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये दुस्साहस फिर मत करना हुंड। नारी यदि मुस्कुरा दे तो उसका अर्थ दुर्बलता नहीं, उसका निर्भय और सबल होना है। और ये नारी तुम्हें चेतावनी दे रही है, तुम कुछ भी कर लो, पर तुम मुझे अपनी पत्नी कभी नहीं बना सकोगे। संभवतः तुमने मुझे ध्यान से नहीं सुना। प्रेम से नहीं तो बल से प्राप्त करूंगा तुम्हें। तुमसे विवाह करूंगा अभी, इसी क्षण। सावधान हुंड, आगे आए तो बहुत पछताओगे। हाँ, अब जाके तुम्हारे मुख पर भय का भाव दिखा। अच्छा लगा सुंदरी। अब मान भी लो और जान भी लो, हुंड को कोई भी नहीं रोक सकता। मूर्ख, मैं जगत जननी माँ पार्वती की पुत्री हूँ, जिनके उग्र रूप की हुंकार मात्र से ही बड़े बड़े दैत्य, दानव और असुर सभी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और मेरे पिता देवाधिदेव महादेव थे, जिनका कार्य ही है दुष्टों का संहार। उनकी पुत्री को भयभीत करना चाहते हो तुम? जो जन्म से ही निर्भय हो, उसे भला किसका भय? पुत्री किसी की भी हो, किंतु इस समय तुम मेरे वश में हो। वश में तुम्हारी बुद्धि नहीं है मूर्ख। मैं तुम्हें पुनः चेतावनी दे रही हूँ, संभल जाओ वरना अपना सर्वनाश करवा लोगे, भस्म हो जाओगे। तुम्हारे माता पिता महान हैं, तो मैं भी कुछ कम नहीं। हुंड हूं मैं, और हुंड के लिए कुछ भी असंभव नहीं।
कितने पाप और अधर्म किए उसने। एक नारी को छला, बंदी बनाया, उसे स्वयं से विवाह करने के लिए विवश करने का प्रयास किया, किंतु उस विद्युत प्रवाह से उसकी आंखें अवश्य खुली होंगी। उसे सद्बुद्धि आ गई होगी ना? भ्राता, यदि असुरी प्रवृत्ति वाले नारी का सम्मान करते, उन्हें समझते, उन्हें उच्च स्थान देते, तो इस संसार में भूत में भी और भविष्य में भी हिंसा कम हो जाती और नारी सुरक्षित रहती। किंतु हुंड जैसे असुर इस बात को ना समझकर अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित करते हैं। तुम्हें क्या लगा इस साधारण वार से हुंड भयभीत होगा? नहीं, कदापि नहीं। नहीं, तुमने मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघी हैं, किंतु तुम्हें उनका दंड मैं नहीं, मेरे पति नहुष देंगे। वही तुम्हारा वध करेंगे। अच्छा तो बुलाओ अपने नहुष को, मैं भी तो देखूं कहाँ है वो। वो शीघ्र ही तुम्हारा काल बनकर जन्म लेंगे और मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी जब वो तुम्हारा वध करेंगे, और मैं तभी उनसे विवाह करूंगी। ये मेरा प्रण है। नारी की शक्ति को पहचानना सीखो हुन। तुम मुझे बंदी बनाकर रखना चाहते हो? मैं अभी यहाँ से निकल जाऊंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। शक्ति है नारी, और शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। मूर्ख! तुम कहीं नहीं जा सकती सुंदरी। हाँ? ये क्या हुआ? ये यहाँ से कैसे मुक्त हो गई? शक्ति है नारी, और शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। मूर्ख! हुंड है तो कुछ भी असंभव नहीं। उस सजन में नहुष को अजन्मा ही रहने दूंगा, मिटा दूंगा उसके जन्म के कारण को। फिर चाहे उसके लिए समस्त सृष्टि को नष्ट करना पड़े तो अवश्य करूंगा। और ये हुंड की चेतावनी है। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आपकी आज्ञा के विपरीत आज मैं अपने साधारण स्वरूप में ही नंदन वन की सीमा के बाहर चली गई। अब ये हठी असुर नहुष जी के माता पिता को ढूंढने और उन्हें आहत करने के प्रयास में अपनी दुष्टता से संसार में शोक का कारण बनेगा, किंतु मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती। इसलिए नहुष जी के जन्म होने तक मैं उनकी और संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा के लिए तपस्या करूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं सफल रहूं। दुष्ट हुंड की दुष्टता की कोई सीमा ही नहीं थी। वो तो संसार की सभी गर्भवती नारियों का वध करना चाहता था। ऐसा होने से रोकने के लिए देवर्षि नारद उसके पास गए और उस दुष्ट को नहुष के माता पिता का परिचय दे दिया। बस ये ज्ञात होते ही हुंड ने एक पल का भी विलंब नहीं किया और नहुष का जन्म लेते ही उनका वध करने की इच्छा लेकर पहुंच गए।